बोले तारा बनाएगा आपके जीवन को फिर से खुशहाल। नमस्कार, सिटी तहलका के बोले तारा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आजकल इस भागदौड़ की जिंदगी में सभी के जीवन में किसी न किसी तरह की परेशानी जरूर रहती है, जिसके कारण हम तकलीफों का काफी सामना करते रहते हैं और अपने परिवार या फिर किसी भी अन्य व्यक्ति से अपनी बातों को साझा भी नहीं कर सकते। और ऐसा करने से हम अपनी परेशानियों के पहाड़ को और भी बड़ा करते जा रहे हैं। इसीलिए आपकी परेशानियों के निवारण के लिए हम आपका सामना करवाते हैं ज्योतिष विशारद की डिग्री से सुसज्जित और 25 वर्षों के अनुभवी पंचकुला में मौजूद त्रिवेद ज्योतिष केंद्र संचालक वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु शास्त्र स्पेशलिस्ट सुरेंद्र कुमार सूद जी से। सिटी तहलका चैनल के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं ज्योतिष आचार्य सुरेंद्र सूद। दर्शकों, कल भी हम बात कर रहे थे मंगलदेव की। मंगलदेव उच्च के हो गए हैं और 45 दिन अब उच्च के ही रहेंगे। मंगल का मतलब ही है मंगलदायक कार्य। मंगलदेव के बारे में भ्रांतियां हैं, मैंने कल भी बहुत कुछ बोला था। आज हम वहां बात नहीं करके आगे चलेंगे। कल हम सिंह राशि तक कंप्लीट कर चुके थे। आज बोलेंगे कन्या राशि। मैं जहां राशि बोलूं, राशि का मतलब है जन्म लगन, क्योंकि राशि स्थूल मान होता है, लगन से परिणाम ज्यादा सटीक आते हैं। अब कन्या लगन में मंगलदेव पंचम भाव के उच्च के हुए, यहाँ आपको या अपने दोस्तों से या संतान संबंधी कोई प्रॉब्लम दे सकते हैं, कोई परेशानी दे सकते हैं। इसलिए कन्या जातक के, कन्या लगन के जातकों को मैं बोलूँगा, दर्शकों को, कि कोई लाल रंग की चीज़ हर मंगलवार को ये 1.5 महीना कम से कम दान करते रहें। और हो सके तो मंगल का मंत्र भी पढ़ें। ओम क्राम क्रीम क्रौम से भवाय नमः या ओम भौम भवाय नमः भी बोल दें तो चलेगा। यहाँ मंगलदेव अष्टम भाव के स्वामी हैं और पंचम में आ गए, तो ये यहाँ अच्छा नहीं माना जाएगा। लेकिन जो जातक शेयर मार्केट वगैरह में काम करते हैं, अगर उनकी जन्म कुंडली में जन्म के समय भी मंगलदेव की स्थिति बहुत अच्छी है, तो यहाँ उनको बहुत अच्छे प्रॉफिट्स देने की स्थिति में है। हम कहेंगे उन्हें यह 45 दिन अपने कैश करने ही चाहिए। यहां से मंगलदेव अष्टम भाव को देखेंगे। अष्टम भाव में इनकी अपनी राशि, मूल त्रिकोण राशि मेष राशि है। यहाँ पे इन कन्या लगन के दर्शकों का अगर कोई जमीनी विवाद, कोई पुश्तैनी जमीन का कोई विवाद चल रहा है, तो वह हल होने की पूरी संभावना है। यहाँ पे ये फायदा देंगे। कोई कोर्ट केस ये हुआ, यहाँ पे उनको जीतने की पूर्ण वो बनेगी। और यहाँ से इनकी सप्तम दृष्टि एकादश भाव में जाती है। एकादश भाव इनकम का भाव है। हालांकि ये दृष्टि इनकी यहाँ नीच की पड़ेगी, लेकिन इनके मित्र देव चंद्र देव की राशि है कर्क, तो इन जातकों की सोर्स ऑफ इनकम जरूर बढ़ेगा। कुछ खर्च भी बढ़ेंगे, क्योंकि अष्टम दृष्टि द्वादश भाव पे जाएगी। तो यहाँ थोड़ा खर्च मर्जी से भी कर सकते हैं। मर्जी से ऐसा कि किसी हॉस्पिटल में कुछ दान कर दें, तो अनावश्यक खर्च नहीं होंगे। अब आगे चलते हैं तुला लगन पर। तुला लगन में मंगलदेव चतुर्थ भाव में उच्च के हुए। यहाँ पे अगर कोई तुला लगन के दर्शक, अगर कोई घर या कोई प्रॉपर्टी खरीदने का मन बन रहा है किसी का, तो यहाँ पे ये 45 दिन के अंदर ही प्रॉपर्टी दिलवाने की क्षमता रखते हैं मंगलदेव। मैं फिर बार बार कहूँगा कि मंगलदेव को ये फल लेने के लिए जिसकी कुंडली में जन्म समय पे मंगलदेव बलवान है, उन्हीं को ये फल ये देंगे, और यहाँ पे अच्छा ही देंगे। प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा फल देंगे। और यहाँ से इनकी दृष्टि, चतुर्थ दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ेगी, जो दशम से दशम है। इनकी सप्तम दृष्टि दशम भाव पे और चतुर्थ दृष्टि सप्तम पे। तो यहाँ पे इन तुला लगन के जातकों का बिजनेस अगर वो करते हैं, तो बिजनेस अवश्य बढ़ेगा। बिजनेस में प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे, अच्छी इनकम होने के आसार हैं। आगे बोलेंगे वृश्चिक राशि।
वृश्चिक राशि मंगल देव की अपनी राशि है और यहाँ मंगल देव तृतीय भाव में उच्च के हुए, तो इन जातकों का पराक्रम साहस बढ़ जाएगा। ये कुछ ऐसे कार्य भी कर देंगे जो इन्होंने कभी नहीं किए। अगर थोड़ा आलस रहता है किसी दर्शक को तो वह इस वक्त नहीं होगा। मंगल देव एक्स्ट्रा एनर्जी देंगे, उससे जातक अपने काम अच्छे से करेगा। और मंगल देव की चतुर्थ दृष्टि छठे भाव पे पड़ेगी, यानी और इनकी मूल त्रिकोण राशि है मेष ये, तो यह इनके ऋण रोग शत्रु को खत्म करने की ताकत मंगल देव यहाँ पे रखेंगे। और सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पे पड़ेगी और अष्टम दृष्टि कार्य भाव पे, तो यहाँ भाग्य से ही कुछ कार्य भी ऐसे बनेंगे जो जातक ने सोचे भी ना हो, अपने आप कार्य होने लगेंगे। तो यहाँ मंगल देव अच्छे परिणाम देंगे। अब आगे बोलेंगे धनु राशि। धनु राशि में मंगल देव द्वितीय भाव में उच्च के होंगे। द्वितीय भाव वाणी का भी है, द्वितीय भाव धन का भी है, द्वितीय भाव स्टेटस का भी है, परिवार का भी है। यहाँ पर आपकी वाणी में कुछ गर्मी ला सकते हैं मंगल देव, उल्टा सीधा बोल सकता है जातक, लेकिन धन अवश्य देंगे। और इनकी चतुर्थ दृष्टि पंचम भाव पे पड़ेगी, तो फिर यहाँ इन जातकों को भी हम कहेंगे कि अगर ये शेयर मार्केट का काम करते हैं तो इनको वहां पे मुनाफा अवश्य होगा। और सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ेगी, इनका कोई वाद विवाद किसी से चल रहा है वह हल होने की पूर्ण संभावना है। और अष्टम दृष्टि नवम भाव पे पड़ेगी, जो मंगल देव का अपना सूर्य देव का घर है, मित्र भाव है, तो भाग्य जागृत करने की क्षमता मंगल देव यहाँ पे रखेंगे। अब हम आगे बात करेंगे मकर लगन में मंगल देव मकर राशि शनिदेव की राशि है। मकर राशि में उच्च के लगन में उच्च के हो जाएंगे और चतुर्थ और एकादश भाव के यहाँ पर स्वामी है मंगल देव, तो यहाँ भी जमीन जायदाद दिलवाने में मंगल देव पूर्णतः मदद करेंगे, क्योंकि इनकी चतुर्थ दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी जहाँ इनकी मूल त्रिकोण राशि है। यहाँ मंगल देव मैक्सिमम रिजल्ट चतुर्थ भाव के देंगे और सप्तम को भी देखेंगे। यहाँ साथियों आपके पार्टनरों से पार्टनरशिप में कोई वाद विवाद ना हो, इसका विशेष ध्यान रखें। पार्टनरशिप में वाद विवाद हो सकता है, अगर मैरिड जातक है तो पति पत्नी में आपसी विवाद हो सकता है। इसके लिए लाल रंग की वस्तुएं 45 के 45 दिन ये दान करते रहें और मंगल देव का मंत्र जाप भी जरूर करें। अब हम बोलेंगे कुंभ राशि पर। कुंभ राशि में मंगल देव द्वादश भाव में उच्च के हुए, यहां अनावश्यक खर्च बहुत बढ़ा देंगे, पराक्रम भी बढ़ाएंगे। अगर कोई विदेश जाना चाहता है तो उसके लिए ये अच्छा है, लेकिन जो यहाँ के यहाँ हैं उनके खर्च अनावश्यक बढ़ाएंगे। इससे बचाव के लिए मैं आपको सुझाव दूंगा कि इन 45 दिन में जब भी मंगलवार आए, मंगलवार को किसी हॉस्पिटल में या पशुओं के अस्पताल में कुछ दवाएं या कुछ गरीब आदमी की कोई इलाज में सहायता करें, तो ये अनावश्यक खर्च नहीं होंगे। दूसरा, आप ध्यान रखें, खर्च तो होगा, आप खर्च अपनी मर्जी से करें तो वह अच्छी जगह पे कर सकते हैं। वो जमीन खरीदें, प्रॉपर्टी खरीदें, वो बाद में फायदा देगी। अदरवाइज यहाँ पे मंगल देव नुकसान करने की स्थिति में है। आगे हम चलेंगे मीन राशि बृहस्पति देव की राशि है और यह मंगल देव के परम मित्र भी हैं। यहाँ मंगल देव एकादश भाव में उच्च के होंगे। यहाँ पर मंगल देव अवश्य आमदनी का जरिया बढ़ाएंगे, इनकम के स्रोत बढ़ते जाएंगे। जहां से नहीं भी इनकम हो वहां भी इनकम आने की संभावना बनेगी, तो अच्छा रहेगा। और वह इनकम जमा पूंजी में भी बदलेगी, क्योंकि मंगल देव की चतुर्थ दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ेगी। द्वितीय भाव में इनकी मूल त्रिकोण राशि है, तो वहां धन जमा पूंजी भी बढ़ने की पूर्ण संभावना है। दर्शकों मैं बता दूं, हर ग्रह की सूर्य और चंद्र को छोड़ के 2-2 राशियां होती हैं।
हर ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि को देखे या उसमें बैठे तो मैक्सिमम अच्छे परिणाम देता है, या मैक्सिमम बुरे भी दे सकता है, डिपेंड करता है कुंडली में वह किस भाव में पड़ी राशि। तो मूल त्रिकोण राशि के कोई भी ग्रह 70% रिजल्ट देता है और दूसरी राशि के केवल 30। तो यहाँ मूल त्रिकोण राशि धन भाव में है तो धन के बढ़ने की पूर्ण संभावना है, इसलिए कोई चिंता की आवश्यकता नहीं। मीन लगन के जातकों का सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा और जमा पूंजी भी बढ़ेगी। तो ये थे हमारे साथ 25 वर्षों के अनुभवी पंचकुला में मौजूद त्रिगवेद ज्योतिष केंद्र संचालक वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य एवं वास्तुशास्त्र स्पेशलिस्ट सुरेंद्र कुमार सूद जी। आशा करती हूँ आपकी सभी समस्याओं के निवारण हो गए हों और नियमित चलने वाले हमारे इस कार्यक्रम बोले तारा को जरूर देखते रहिए।